अस्सलाम वालेकुम। आज आईसीसी ने इस हफ्ते की रैंकिंग्स अपडेट कर दी है, जारी कर दी है और इस रैंकिंग में काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, खासकर टिम सफर्ड और फिन एलन को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और बाकी जो डिफरेंट प्लेइंग नेशंस है, चाहे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो फिलहाल कोई T20 सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, तो जो उनके खिलाड़ी है वो अपनी अपनी जगह पर कायम है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को ज़रूर नुकसान हुआ है। सबसे पहले अगर देखेंगे, इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ खेली जा रही है, जिसमें पहले ही 2 मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराए हैं और इन दोनों मैच में फिन एलन और टिम सफर्ड ने शानदार बल्लेबाजी की है, इसलिए इन दोनों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले अगर टिम सफर्ड की बात करें तो भैया 20 स्पॉट्स अब ये आगे आ चुके हैं और 13th नंबर पर आ गए हैं अगर T20 रैंकिंग्स की बात करें। और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। पहले मैच में 44 रन, उसके बाद 45 रन, और उसके साथ साथ अगर हम फिन एलन की बात करें तो भाई ये भी अब 8 स्पॉट्स आगे आ चुके हैं, यानी 18th नंबर पर ये आ चुके हैं। और उन्होंने भी पहले मैच में 29 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, और दूसरे मैच में इस खिलाड़ी ने 38 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जिनको नुकसान हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम को नुकसान हुआ है। अगरचे बाबर आजम फिलहाल T20 में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको ड्रॉप किया गया है, लेकिन अब अगर आप अपडेटेड ये रैंकिंग्स देखेंगे तो बाबर आजम अब 8वें पोजीशन पर आ चुके हैं। इससे पहले वो नंबर 7 पर मौजूद थे, लेकिन अब वो नंबर 8 पर आ चुके हैं 702 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद अगर देखें, जो मोहम्मद रिजवान है ओडीआई का कैप्टन पाकिस्तान का, वो भी फिलहाल इस T20 का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम है, यानी नंबर 9 पर वो मौजूद है। और आज से कुछ महीने पहले ये दोनों खिलाड़ी टॉप 5 में आते थे, लेकिन अब दोनों की जगह भाई साहब टॉप 5 में नहीं है। फिर अगर हम देखें, तीसरा जो खिलाड़ी है पाकिस्तान का, साइम अयूब, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वो टेस्ट मैच खेल रहा था वहां पर चोटिल हो गए, तो उसके बाद से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज भी खेली, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली, और अभी अब पाकिस्तान 5 मैच की T20 सीरीज खेल रही है, तो कहीं कहीं पर भी साइम अयूब हमें नजर नहीं आया। तो इसलिए जो साइम अयूब है भाई साहब, इनको 3 सिदान का या 3 स्पॉट्स का नुकसान हुआ है और अब ये 62 पोजीशन पर आ गए हैं 473 पॉइंट्स के साथ। वही जैसे मैंने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड है वो लगातार T20 की रैंकिंग में अगर बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर 1 पर वो मौजूद है। और इंडिया के अभिषेक शर्मा, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर फिलिप साल्ट है, यानी पहले नंबर पर ट्रेविस हेड है, उसके बाद अभिषेक शर्मा है, और फिर जो है फिलिप साल्ट है। पाकिस्तान की अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, जो कि एक प्रीमियम बॉलर है पाकिस्तान का, जो सभी लोग भाई समझते हैं, लेकिन आजकल शाहीन अफरीदी उस तरह की गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को भी नुकसान हुआ है और 6 स्पॉट्स या 6 स्पॉट्स वो पीछे चले गए हैं। और इनकी अब भाई साहब जो रैंकिंग्स है वो 575 पॉइंट्स के साथ वो 29th नंबर पर आ गए हैं। वही हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स लिए थे आखिरी मैच में, तो भाई साहब ये अब 4 स्पॉट्स उनको अब मतलब मिल गए हैं, और इसलिए जो अब हारिस रऊफ है वो अब 586 पॉइंट्स के साथ वो 26th नंबर पर अब मौजूद है, यानी शाहीन से पहले अब हारिस रऊफ है रैंकिंग में। वही अगर देखें, अब्बास आफरीदी जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं खेली है, तो वो भी भाई साहब अब 3 जो पोजीशंस है वो पीछे चले गए हैं, 44 रैंकिंग्स पर आ गए। और वही नसीम शाह को भी 2 पॉइंट्स का या 2 स्पॉट्स का नुकसान हुआ है और वो 78th नंबर पर आ चुके हैं। वाइस कैप्टन शादाब खान, जो काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने वापसी की है, तो शादाब खान ने भी भाई साहब अब 10 प्लेसेस या 10 स्पॉट्स वो पीछे चले गए हैं, 82nd पोजीशन पर वो आ गए हैं। और वही जो न्यूजीलैंड के जैकब डफी है, उन्होंने कैरियर हाई रैंकिंग्स अचीव की है और वो अब 12th ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 12th नंबर पर वो आ गए हैं। अकील हुसैन लगातार वो भाई साहब अच्छा कर रहे हैं, और अभी भी अगर बॉलिंग की बात करें तो वो नंबर 1 मौजूद है। और ओडिया, और अगर हम देखें जो ऑलराउंडर की लिस्ट है उसमें हार्दिक पांड्या का नाम है T20 में। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।